किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि भाग्य आपको मुसीबत से नहीं निकालता। ऐसा करने का साहस केवल आपके कर्मों के पास है। सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है, परंतु यदि आप अपना कर्म सही से नहीं निभा रहे हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका परिणाम सर्वनाशकारी है। जीवन का फल कर्मानुसार मिलता है, धर्मानुसार नहीं। अच्छा करो और अच्छा तुम्हारा पीछा करेगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उन सभी के लिए जो इस बात को मानते हैं कि कर्म ही हमारे भाग्य को बदलता है और कर्मों का फल हम सभी को भोगना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी की जो आपको ये बताएगी कि कैसे कर्म फल हमारा हर घड़ी पीछा करते हैं और कैसे अपने कर्मों को इस जीवन में या इस जीवन के बाद किसी और जीवन में ज़रूर भुगतना पड़ता है। एक बादशाह के महल की चार दीवारी के अंदर एक वजीर और एक कारिंदा रहता था। वजीर और कारिंदे के पुत्र में बड़ी गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। वजीर के कहने पर कारिंदे का लड़का उसके सब काम कर देता था। वो वजीर को चाचा कहकर पुकारता था। बादशाह कारिंदे के पुत्र को बड़ा प्यार करता था। बादशाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह कारिंदे के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझता था। बादशाह ने उसे महल और दरबार में आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। कारिंदे के बेटे के प्रति बादशाह का प्रेम देखकर उसके वजीर को बड़ी ईर्ष्या होती थी। वजीर चाहता था कि बादशाह केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि बादशाह ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो बादशाह की मौत के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पे बैठेगा। अब वजीर की इच्छा के विरुद्ध बादशाह का जो प्रेम था वो कारिंदे के बेटे के प्रति बढ़ता ही गया, क्योंकि वो बहुत गुणी और बड़ा ही सज्जन था। बादशाह वजीर के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वजीर कारिंदे और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा। वजीर ने कारिंदे के बेटे को मारने का निश्चय किया। वजीर ने कारिंदे के बेटे को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने कारिंदे के बेटे को अच्छी तरह समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। कारिंदे का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। इसी समय उसने देखा कि उसका मित्र वजीर का बेटा भी वहां पे खेल रहा है। वजीर के लड़के ने कारिंदे के बेटे से कहा, तुम मेरा दांव खेलो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, वरना मैं हार जाऊंगा। तुम इसे खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आता हूँ। कारिंदे के बेटे ने उसे पैसे और रुमाल देकर उस दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार वजीर का पुत्र गोश्त लेने चला गया और कारिंदे का बेटा दांव खेलने लगा। वजीर के बेटे ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया, क्योंकि इस रुमाल को वजीर ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आए, तुम उसको मौत के घाट उतार देना। कारिंदे के बेटे को मारने के लिए वजीर ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई ने अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। अब उस कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने के लिए चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला आया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। कारिंदे का पुत्र अपना दांव खेलकर घर की ओर जाने लगा। वो सोचने लगा कि उसका दोस्त अभी तक नहीं आया और वो तो इस दांव को जीत भी गया। इतना चलते हुए जब वो आगे जा ही रहा था कि रास्ते में उसे वजीर मिल गया। कारिंदे के पुत्र ने उससे पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए क्या? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरा दांव खेल ले और मैं गोश्त लेने जाता हूँ। इतना सुनना था कि वजीर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तभी कारिंदे के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और मुझसे अपना दांव खेलने के लिए कहा था, वरना मैं आपके लिए गोश्त ले आता, लेकिन पता नहीं भैया अभी तक क्यों नहीं आए। क्या मैं फिर से चला जाऊं, आपके लिए गोश्त ले आऊं? क्या मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊं
और मैं ये भी दिखाऊंगा कि भैया वहां से आए या नहीं आए, क्योंकि मैंने तो भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। अब वजीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ वजीर अपने घर चला गया। वजीर कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उसमें खुद जरूर गिरता है। तो याद रखें दोस्तों, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन हमारे साथ क्या करता है इसका हिसाब रखने के लिए वो ईश्वर जरूर बैठा है और हर घटना का हिसाब जरूर होता है। तो अपने कर्म अच्छे कीजिए, अपने काम को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए। बाकी दूसरे के कर्म को बदलने की आप चेष्टा मत करिए, क्योंकि उसका हिसाब ईश्वर जिस तरह से करता है ऐसा हम कभी भी नहीं कर पाएंगे।